राधे राधे सभी को। हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी? तो आज की वीडियो है रिगार्डिंग द सेबी के जो ग्रेड ए का प्री हुआ था अभी जनरल स्ट्रीम का, उसके आंसर की हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सेल्फ गिवन एनालिसिस हम कर लेते हैं। मेरा पेपर जो था वो अ, अच्छा गया इस बार। लास्ट ईयर तो प्री क्लियर नहीं हो पाया था, बट इस बार बेहतर अटेम्प्ट है मेरे। पार्ट वन की अगर बात करें, जनरल जो कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ था, उसमें अराउंड मेरे 61 अटेम्प्ट्स हैं, जिसमें इंग्लिश में तो मैंने पूरे किए और मैथ्स में मैंने मैक्सिमम बनाने की कोशिश की, लाइक 20 में से अराउंड 13 के आसपास बने थे और रीजनिंग में अराउंड 16 के आसपास बने। एक पजल नहीं बना था। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैंने वही वही क्वेश्चन करने की कोशिश की जो कि मुझे आ रहे थे उस समय। तो मैंने सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दिया इसमें। और इसके बाद फिर जब पार्ट टू आया, तो पार्ट टू थोड़ा ट्रिकी था लगा मुझे भी। काफ़ी घुमा घुमा के उसके ऑप्शंस दिए हुए थे एंड पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा। और उसमें भी मैंने ठीक ठाक अटेम्प्ट किए, लाइक अराउंड 46 के अराउंड अटेम्प्ट किए। एंड जो ये आंसर की मैंने प्रिपेयर किया है मैंने सोर्सेज से जो मेरे को पाई है, उसके अकॉर्डिंग मेरे अराउंड 31 to 32 करेक्ट हो रहे हैं। एंड तो इसके अकॉर्डिंग फीस टू के लिए पार्ट टू जो क्वालिफाई लग रहा है। एंड पार्ट वन भी अच्छा गया है, तो आई होप कि प्री जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए, तो इसका रिजल्ट भी आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। लाइक सीवी का पैटर्न रहा है कि वो बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे दिया करते हैं, लाइक 7 to 10 डेज में आई होप मिल जाना चाहिए। तो मीन्स एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करें तो वो अराउंड 10 को जनवरी को पेपर हुआ है प्री, तो अराउंड मान के चलते हैं कि 25 से पहले तक तो पक्का से प्री का रिजल्ट हमें मिल जाएगा, मीन्स की नाबार्ड के मेंस के पहले। एंड नाबार्ड का मेंस का के लिए प्री का रिजल्ट नहीं है अभी तक। क्या कर रहे हैं पता नहीं, वो लोग भी इतना देर कर रहे हैं। एंड चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और तुरंत क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर्स हैं। आप आंसर की से मिला सकते हैं और कुछ अगर कम ज़्यादा रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग मशीन न्यूमेरिकल कॉस्टिंग के बारे में था। इसमें कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या होता है, तो अराउंड 2 लाख आ रहा था, एक न्यूमेरिकल था क्वेश्चन में। तो अराउंड 6,50,000 की वैल्यू बढ़ जाती है डिप्रिशिएशन करने के बाद, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। एंड 4,50,000 आ रहा था वैल्यू डिप्रिशिएशन के बाद। एंड उसका अप्रिशिएशन करने के बाद जो बीच की वैल्यू थी वो आपको बता रहे थे, तो वो 2 लाख आई थी। एंड सेकंड क्वेश्चन रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से था, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मीनिंग पूछ रहा था। तो इसमें थोड़ा सा जो है इसका जो ऑप्शन था वो काफ़ी ट्रिकी था, तो थोड़ा सा अभी तक मिल नहीं पाया है इस क्वेश्चन में। मुझे भी मेरे लिए डाउट है कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। जापानीज टेक्निक के बारे में पूछा था जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। तो इसमें इसका आंसर जस्ट इन टाइम था। डिमांड कर्व का एक पिक्चर था, उसके बेसिस मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था, उसका रिलेशन और डायरेक्शन तीनों एक साथ पूछ रहा था। तो उसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर बना था वो नेगेटिवली स्लोप्ड इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड लेफ्ट टू राइट बना था। फिफ्थ क्वेश्चन रिस्क रिलेटेड टू इरेगुलरली इन रीपेमेंट्स। तो ये प्री पेमेंट रिस्क होता है, प्री पेमेंट्स के बारे में था, जो कि पहले ही जब कभी पेमेंट मिल जाती है तो। सिक्स क्वेश्चन था मैनेजमेंट टेक्निक टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन टीम। तो इसका तो बहुत ही अच्छा आंसर था कोऑर्डिनेशन। सेवंथ इन वर्टिकल एनालिसिस वी कंपेयर ईच कंपोनेंट विथ, किसके साथ करते हैं, रेवेन्यू और इनकम, तो वो इसका आंसर था। एथ क्वेश्चन परेटो एनालिसिस के बारे में था, जो कि पूछा था कि इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, तो एबीसी टेक्निक इसका आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन कॉस्टिंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका आंसर कॉस्ट कंट्रोल आ रहा था। 10th क्वेश्चन हास्ले और ब्लैंकार्ड की थ्योरी के रिलेटेड था, जिसमें एम्प्लॉय इस के पास नॉलेज होती है बट वो करना नहीं चाहता काम। तो उसमें भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन का आंसर जो मिला है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। वैसे मुझे तो उस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
डेलीगेटिव लगा था कि वो अगर नहीं उसको रहता है काम करना तो वो डेलीगेट कर देता है काम को। तो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा एग्ज़ैक्टली तो समझ नहीं आया। काफ़ी सारे ओपिनियंस हैं लोगों के। 11 क्वेश्चंस मनी रिसीव्ड बिफोर कॉलिंग तो उसको तो कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं जब पहले मिल जाता है। 12th क्वेश्चन कैलकुलेट नॉमिनल रेट व्हेन रियल रेट एंड बेंचमार्क इज गिवन तो इसमें जो था वो जीडीपी के बारे में था। रियल जीडीपी दी थी और कुछ प्राइस इंडेक्स वगैरह दिया था और नॉमिनल जीडीपी पूछा था। तो उस समय मेरे को इस क्वेश्चन में ये लगा था कि यार ये क्वेश्चन होगा कैसे? तो थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा था, ध्यान नहीं समझ में आ रहा था। तो मुझे बस इतना समझ में आया कि यार नॉमिनल जीडीपी जो होती है, वो रियल जीडीपी से ज़्यादा ही होती है हमेशा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अगर रियल जीडीपी 1200 है, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन होगा वो नॉमिनल जीडीपी के लिए वो उससे थोड़ा ज़्यादा या ज़्यादा ही होगा। तो उसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन का आंसर किया था 1320 एंड वो सही रहा। एंड 13th क्वेश्चन देखते हैं। एस2 के बारे में था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में, क्योंकि अबनॉर्मल वेस्टेज और इन्वेंटरी से रिलेटेड है। तो उसमें वही था कि अबनॉर्मल वेस्टेज अगर होती है इन्वेंटरी में तो उसको क्या टर्म करते हैं, तो एक्सपेंस कहते हैं उसे हम। 14th क्वेश्चन रिकॉर्डिंग ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट रेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कैसे इसका आंसर होगा, उसमें कई सारे थे, मार्क टू मार्केट उसका आंसर होगा। 15th एबल टू ट्रैक प्राइस कि प्राइस कैसे ट्रैक करते हैं, तो ट्रेसेबिलिटी से रिलेटेड उसका ऑप्शन था। वैसे ये वाला शायद मेरा भी गलत हुआ है, कुछ और मैंने किया है इसके लिए, कोई बात नहीं। 16 क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रेडिटर? कौन से कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट होता है क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो लिक्विडिटी से रिलेटेड वो चीज़ देखते हैं किसी कंपनी में कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। 17th क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें पीवी रेशियो से रिलेटिंग रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि पीवी रेशियो दिया था 0.3 और प्रॉफिट 12,000 दिया था, मार्जिन और सेफ्टी पूछ रहा था। तो 18 क्वेश्चन देखते हैं हम, फिजिकल डेफिसिट के बारे में क्या होता है? तो उसमें इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग करके एक ऑप्शन था 4.4%। तो जिसको 4.4% पता था उसने तो उसी से आंसर लगा लिया होगा और कोई ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। 19th क्वेश्चन की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें कि 3 स्टेटमेंट्स दिए थे और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट करके पूछा था। तो उसमें वही फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट थे और थर्ड वाला इनकरेक्ट था। 20th क्वेश्चन जो था वो एफडीआई इन इंश्योरेंस और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कौन हैंडल करता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर यही था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है 74 से 100% कर दिया गया है एफडीआई इन इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स और नाफिड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स देखता है, तो मिला के आंसर हो गया। 21st क्वेश्चन जो है वो कॉस्टिंग से रिलेटेड था, जिसका आंसर इम्प्यूटेड कॉस्ट आ रहा था। 22nd क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस था, तो उसका आंसर तो बेसिस होता है। एंड 23rd क्वेश्चन M3 से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, उसका आंसर तो अभी पता नहीं चल पाया है, बट 283 करके कुछ ऐसा शायद आंसर आ रहा था, उसमें था। एंड 24th क्वेश्चन बिजनेस एबिलिटी टू अडेप्ट चेंजिंग ट्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक उसका आंसर था। स्ट्रेटेजिक होता है प्लान, जब चेंजिंग ट्रेंड्स कोई भी प्लान काम नहीं आ रहा है तो। एंड 25th क्वेश्चन जो था वो रिलेटेड था हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट विथ टाइम, तो इसका था ड्यूरेशन मकौले वाला ड्यूरेशन था शायद। 26th क्वेश्चन एक कंपनी यूजेस सीएसआर फंड मोर देन इट वाज सपोज्ड टू इट एंड कैन एडजस्ट कितने सालों में वो एडजस्ट कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं सीएसआर फंड को, तो ज़्यादा परसेंटेज अगर यूज़ हो जाता है तो वही 3 ईयर तक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड 27 क्वेश्चन था वो मिनिमम डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी, मिनिमम डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, जिसमें कि 3, 2 एंड 15 ये इसका आंसर था। 20th क्वेश्चन रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में था, जो कि अ, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था DHRP करके एंड उसमें वो रेड आर का फुल फॉर्म पूछ रहे थे, तो उसमें जो था वो रेड आएगा। एंड एक क्वेश्चन, हाँ ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि लाइक कितने दिनों में रजिस्टर करना पड़ता है जब भी आप रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने वाला होता है, तो कितने दिन पहले एटलीस्ट करके था कि आपको रजिस्ट्रार को बताना होता है, तो वो 3 डेज है। 29 क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में था,
कि उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का नेम क्या है, तो इंडिया स्टैक होगा उसका आंसर। 30th का एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर बॉन्ड्स रेटिंग कितना और कितने मंथ्स के लिए, तो ये ट्रिपल बी माइनस की रेटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट, एंड 60 मंथ्स से एटलीस्ट जो है वो होना चाहिए इनके पास। 31st क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, तो वही ट्रूथ एंड फेयरनेस उसका आंसर था। एंड 32nd क्वेश्चन जो था 32 वो था ट्रेजरी बिल के मैक्सिमम ड्यूरेशन के बारे में, तो कितना होता है, तो वी नो दैट कि 91 का होता है, 182 का होता है और 364 डेज का होता है। 33rd वाला क्वेश्चन अगर देखें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटीजन्स, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ डाउट है रिगार्डिंग द आंसर, तो इसमें कई लोग का मानना है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो आंसर होगा, कई लोग कह रहे हैं वो सेंट्रल केवाईसी आंसर होगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन है, तो उसको तो हम माइनस ही मान रहे हैं। ये मैंने भी शायद सेंट्रल केवाईसी कर दिया था, क्योंकि केवाईसी एक ऐसी चीज़ थी जो कि डिजिटली एक यूनिक आइडेंटिटी हर इंसान की, जो कि अलग ही होती है। एंड 34 क्वेश्चन था एसपीआरएल किस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज होता है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं इजीली कर पाया क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है एमएसटीसी लिमिटेड का फाइनेंस का एमटी का पेपर हुआ था अभी 4 जनवरी को, जो कि लखनऊ में मैंने दिया था। एंड उसमें जो था कि उसका जो पेपर 2 था या इसका एमटी का पेपर हुआ था अभी 4 जनवरी को, जो कि लखनऊ में मैंने दिया था। एंड उसमें जो था कि उसका जो पेपर 2 था यानी कि फाइनेंस वाला पोर्शन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सेम टू सेम। तो उस समय भी मैंने एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लाइन में लगाया था, जस्ट एज कह सकते हैं गेस वर्क था थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि कौन से ऑप्शन होंगे। एंड घर आके जब चेक किया मैंने तो यही आंसर था, तो उससे मुझे इसका आंसर याद हो गया। एंड सेबी में भी वही पूछा, तो ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बोनस पॉइंट हुआ। 35th क्वेश्चन की बात करें तो 5S इज रिलेटेड टू वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड है। 36 क्वेश्चन जो है फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंपनी कब करनी होती है, तो विद इन 30 डेज पहली मीटिंग हो जानी चाहिए, एंड मिनिमम 4 होनी चाहिए एक साल में, एंड 120 डेज का मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब गैप। 37 क्वेश्चन क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इसमें हाई कोर्ट के जज होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। 38th क्वेश्चन जो कि डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो था मैक्सिमम लोग का यही कहना है कि अवेलेबल टू यूज जब होता है तो होता है ये चीज़, बट आई नो शायद मैंने ये गलत कर दिए है क्वेश्चन। एंड क्योंकि मैंने बाय परचेज का ऑप्शन समझ लिया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मतलब परचेज करने के बाद जब भी हम सेकंड हैंड हो जाती है ना वो चीज़, तो थोड़ा सा मुझे वो समझ में आया। तो 39 क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड था, जो कि कैसे रेगुलेट होता है, तो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी लॉ से रेगुलेट होता है। 40th क्वेश्चन यूनियन बजट के बारे में था, जो कि क्वेश्चन रिलेटेड टू इंफ्रा बॉन्ड्स से था, तो कौन देता है, तो वो नापिड है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन सब प्रोजेक्ट्स के लिए। 41st क्वेश्चन जो है 41 मैच द कॉलम करके था, जीडीपी एनडीपी एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम डिफ्लेक्टर मैचिंग क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा सा ध्यान देकर दिया होगा तो वो हो गया होगा आराम से। 42nd क्वेश्चन जो था वो है लो लेवल मैनेजर नीड्स विच काइंड ऑफ स्किल्स, तो लो लेवल को मैक्सिमम लोग टेक्निकल स्किल्स ही देखते हैं, तो ये आंसर इसका यही होगा। 43rd तो डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर क्या होगा, तो एक इसका आंसर था लीडर फोकस ऑन विजन एंड मैनेजर ऑन ऑपरेशंस प्लानिंग। 44th क्वेश्चन देखते हैं, टीडीएस से रिलेटेड था, ऑन जीएसटी डेट ऑफ मंथ कितना होता है, तो कब कब होता है, तो लाइक 7th ऑफ एवरी मंथ एटलीस्ट कर जाना चाहिए। 45 देखते हैं हम लोग, अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड, तो वो क्रोनोलॉजिकली होता है, कोई भी जब अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है चल जनरल लेजर फिर वो सब होता है ना, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। 46 क्वेश्चन था कि डैश इज अ मैनेजर और एम्प्लॉय हु एक्टिवली
shares important information, ideas, and news received from internal or external sources with the relevant people within the organization, ensuring everyone has the data needed for informed decisions and coordinated work. तो उसका आंसर डिसेमिनेटर होगा। 47th क्वेश्चन जो है वो कॉस्ट रिडक्शन इज द टेक्निक फंक्शन। तो किस टाइप का टेक्निक है वो फंक्शन है, तो वो करेक्टिव फंक्शन उसका आंसर होगा। तो एंड 48 क्वेश्चन देखते हैं हम। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इज डन इन अकाउंट्स कहाँ पे होता है, तो वो नोट्स ऑफ टू अकाउंट्स में होता है, जो कि अकाउंट बनने के बाद नीचे वो दिखाया जाता है। एंड 49 क्वेश्चन जो था वो फॉर्मेट यूज्ड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, तो शेड्यूल 3 में ही है। एंड लगभग इतने क्वेश्चन मिल पाए। 50th क्वेश्चन का ध्यान नहीं आ रहा इस पे कुछ, बट आई नो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप आंसर की मिला सकते हैं। कुछ भी इंपॉर्टेंट सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड कनेक्ट हो सकते हैं मेरे चैनल से। एंड लेट्स सी, फेज 2 की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। एंड जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो आई होप सबका अच्छा रिजल्ट आए एंड मैक्सिमम लोग शायद इसमें पास करें। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।